मेरा नृत्य से दूर दूर तक नाता नहीं था। हम्म। शिविर के पहले, आज के 2 साल पहले, मैं ये नाच गाने से दूर रहा करता था। हम्म। यहाँ तक कि जो शादी वादी के प्रोग्राम में भी बिल्कुल कोई भी मुझे थोड़ा खींचता तो भी फिर मैं जा करके तुरंत लोग मीटू वाला खेल लेता। लेकिन जब से मैंने दीक्षा लिया है और इसमें मैं कुछ ABCD पढ़ने लगा, कुछ समझ में भी आने लगा। और अभी मैं देखता हूँ कि इस तरह का नृत्य अपने आप कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ही। वो नृत्य भीतर दबा पड़ा था, उस समझदारी की, अहंकार की, बुद्धिमानी की, समाज में लोग क्या कहेंगे उसकी, ये सारी परतें ऊपर आ गई थी। उसने दबा रखा था, उस नृत्य को भीतर दबा रखा था, कहीं नीचे दब गया था, पर दर पर चढ़ गई थी। मैं डॉक्टर, कैसे नाचूं, लोग क्या कहेंगे। उसको कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। पत्नी तो पागल समझेगी, वो तो पहले भी समझ रही थी। जी जी, वो तो क्लियर हो गया उसको कि वास्तव में पागल है। हाँ बस हाँ। ऐसा नहीं कहता हूं, पत्नी तो पहले से पागल समझती है। जी। वो शादी करने के दिन ही समझ जाती है कि एक पागल से पनारा पड़ गया है। वो कहती जब मैं पहले दिन देखी ना तभी मेरे को लगा तुम मेरे हिसाब से नहीं हो। लेकिन क्या करते, शादी हो गई। तो ये पर दर पर तुमने ही ओढ़ रखी थी, इस बात को समझो। वो चाहे विद्यालय ने ओढ़ी हो, विद्यालयों के माध्यम से ओढ़ी हो, समाज के माध्यम से ओढ़ी हो, ग्रस्त अपने पराये के माध्यम से ओढ़ी हो, वो सब ओढ़ रखी थी। अब जैसे ही तुम यहां आए, तुमने विधिया शुरू की, तुमने डायनामिक किया, डायनामिक में तुमने धीरे धीरे वो परतें गिराई। वो रोना सिर्फ रोना नहीं था, उस परतों से तुम निजात पा रहे थे। वो सारा कचरा विदा हो रहा था जो तुमने ओढ़ रखा, तुमने ही ओढ़ रखा था। मजे की बात बताता हूं, कचरा भी तुम चुन चुन कर लाए थे। तुम सिर्फ हीरे नहीं चुनते हो, तुम कचरा भी चुन चुन कर लाते हो। तुमने ही ओढ़ रखा था, अब वो गिरने लगी। वो अंदर जो दबा था ना नर्तक, वो खड़ा हो गया। तो अगले दिन दबा पड़ा था, वो नीचे दबा पड़ा था, सप्रेस था, वो उठ गया। अब उसके पैरों को कौन रोकेगा। वो जो रोक रहा था समाज, वो यहां से विदा हो गया। समाज बाहर थोड़ी होता है, समाज खोपड़ी में होता है। ये लोगों की चिंता बाहर नहीं होती है, खोपड़ी में होती है। आज तुम ही हो ना जितेंद्र, जी क्यों आज फिक्र नहीं है लोगों की, पड़ोसी की या किसी और की। 2 साल पहले थी, बहुत ज्यादा थी। वही तो तुम्हारा सप्रेशन था, वही तो तुम्हारी बीमारी थी। विधियों ने वही तो काम किया, उसके बाहर ले आया। अब तुम उड़ने लगे, हल्के फुल्के हो गए, एक बचपना आ गया, एक मस्ती आ गई, समझदारी सारी विदा हो गई। अब नाचोगे नहीं तो करोगे क्या। उड़ने लगे तुम। ध्यान ने उड़ना नहीं सिखाया, उड़ना तो तुम्हारे गहरे अंतस में था ही। वो जो कचरा दबा था ना, जिसके वजह से वो नीचे कहीं गहरे में दब गया था, बस ध्यान ने उस परतों को विदा किया, तुम्हें उससे निजात
दे दी। अब तुम हो गए हल्के फुल्के, मस्त हो गए, फकीर हो गए। अब फिक्र नहीं है लोगों की, लोग क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेंगी, कोई और क्या कहेगा। तुम धीरे धीरे निर्भर होने लगे, चिंताओं से मुक्त होने लगे। इसी रास्ते से आगे जा सकते हैं। अब इसी रास्ते, ध्यान से रास्ते से आगे जा सकते हैं ना। निश्चित ही वही तो तुम्हें हल्का करेगा, एक दिन पूरी तरह सारे कचरों से मुक्त कर देगा, सारी कंडीशन से मुक्त कर देगा। फिर से तुम बच्चे जैसे सरल हो जाओ, वो सरलता वापस लौट आएगी। अब सरलता की कोई, मैंने कहा ना, साधना नहीं है, क्योंकि सरलता तुम्हारा स्वभाव है। अब स्वभाव को पाने के लिए कोई साधना नहीं हो सकती। जो मिला हुआ है, जो जन्म के पहले भी था, जो मृत्यु के बाद भी होगा, उसको पाने के लिए कोई साधना नहीं हो सकती। साधना हमेशा विपरीत दिशा में होती है। जो गलत तुमने डाल दिया है, जो गलत कंडीशन के वजह से तुम अपने स्वभाव को दबा दिए हो, तो उस सारी गलत कंडीशन से निजात पाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, उससे खाली होने के लिए साधना की जाती है। इसलिए कहते नहीं है कि जो सरल व्यक्ति होता है उसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं, भोले भाले होते उसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको डायनामिक करने की। क्यों करेगा वो डायनामिक? क्योंकि डायनामिक से जो कचरा निकाल रहा है वो कचरा था ही नहीं उसके अंदर। अब क्यों करेगा वो? ये तो हमने कचरा डाल रखा है, इसलिए हमको इस प्रोसेस से गुजरना। तो निश्चित ही वो कचरा सारा गिर रहा है, ये उसकी खबर है। ये नाच ऐसे ही नहीं प्रकट हो रहा है। नर्तक जाग गया है। गुरुदेव, ये तबले की थाप जो है और या वो संगीत संगीत कभी मतलब इस तरह से जैसे पागल कर देते हैं। पूछिए मत। और पैर वैर उसी थाप पे अपने आप धपर धपर वो सब अपने आप से होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को फ्लूट में आ जाता है, किसी को तबले पे आ जाता है, किसी को कोई और वजह से आ जाता है। वजह कोई भी हो, वो नर्तक नाचना चाहता है, वो मस्त होना चाहता है, फिर वो वजह कोई भी ढूंढ लेगा। वो तबले की थाप तो पहले भी बज रही थी। हाँ, बज रही थी ना, वो गीत तो तुम पहले भी सुन रहे थे, लेकिन ऐसे नाच कहाँ रहे थे? वहां तो बहुत सभ्य आदमी थे, सभ्य हो गए थे। ये सब नाच रहे, मैं नाचूंगा, लोग क्या सोचेंगे? बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं ना, नाचते नहीं है। हाँ, हाँ। उसको वही फिक्र होती है। तुमने उस भार को थोड़ा नीचे रख दिया, तुम राजी हो गए निर्भर होने के लिए, तो नर्तक तो आएगा बाहर। तुम अभी उसके रोक नहीं पाओगे। रास्ते में कहीं म्यूजिक चलता होगा ना, तुम रोक नहीं पाओगे। होता है गुरु जी। लेकिन टेम्पो चलाने के टाइम मत नाचना। नहीं गुरु जी, वैसे भी मैं जहाँ माल वाल लोडिंग करने के लिए आदमी करते रहते ना, अभी ये वो उसका था, क्या नाम, 22 कुछ था ना, राम मंदिर का, उसमें राममय पूरा हमारी वहाँ भी था सूरत में, तो बज रहा था, तो मैं भी खड़ा था गाड़ी के पास अपन। अब तो पड़ी नहीं रही थी, रोड वाले देखें या ना देखें, कुछ भी हो, छाया में गाड़ी खड़ी है तो उसी के नीचे बस ऐसे वो सुर जैसे चढ़ता है, तो बस बस पागल हो रहे हो, मतलब काबिल हो रहे हो। एक ही मापदंड है, तुम्हारा सारा पागलपन खबर दे रहा है कि तुम अब लायक हो रहे हो, उसको गले लगाने के लायक हो रहे हो। तब तक लायक ना थे। समझदार लोग लायक नहीं है। तुम पागल हो रहे हो, मतलब बात बन रही है, तो तुम्हें गले लगा लेगा पक्का।
कभी कभी गुरुदेव ऐसे भी होता है, जैसे घर से अपना निकला लेकर के गाड़ी में बैठने के लिए, आराम से गाते हुए मस्ती में, वो लगता है, ऐसे लगता है जैसे सारे सब कुछ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कोई ये सब मतलब कुछ नहीं है। वो अपने मस्ती में अपने राग में गाते हुए गाड़ी में बैठो, फिर लेके जाओ, और फिर सब मतलब सब अजीब है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, सब बदल जाता है, क्योंकि तुम भीतर से बदल गए। इस बात को समझो, तुम्हारा नजरिया बदल गया, देखने का ढंग बदल गया। अब छोटी सी बात में नाराज ना हो पाओगे किस पर। जिसे थोड़ी भी परमात्मा की झलक मिली ना, कण कण में उसे देखने लगता है। जी। नाराज कैसे होगे अब? परमात्मा पर गुस्सा कैसे करोगे? पहले तो आसानी से कर लेते थे, क्योंकि मैं ही मैं था। अब मैं को कहीं भी चोट लगी कि फूट पड़ता था। अब मैं विदा हो रहा है, इसी पागलपन में मैं विदा हो रहा है। धन्यवाद दो इस पागलपन को। विदा हो रहा है मैं। अब नाराज ना हो पाओगे किस पे, क्रोध ना कर पाओगे। तुम सह लोगे, उसे पीड़ा ना दोगे। हो रहा है ऐसा? जी। तुम सहन कर लोगे। बस यही तो प्रेम की भाषा है, और क्या है? प्रेमी करता क्या है? खुद सह लेता है। प्रेमिका को पीड़ा नहीं आने देता है, प्रेमी को पीड़ा नहीं आने देता है, या किसी और को पीड़ा नहीं आने देता है। प्रेम की और क्या भाषा है? यही तो भाषा है।